Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ठीक है। और फिजिक्स की जैसे मैं बात कर रहा होते क्लास 10th की, तो जो भी बच्चे हो जो लास्ट क्लासेस जो नहीं किए हो तो सारी लास्ट क्लासेस को 1 बाय 1 करके देखो, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो सेकंड नंबर चैप्टर फिजिक्स की है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले चीज़ जो है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तो समझेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि हम लोग कुछ बात करते हैं बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में तुम लोग से जैसे बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे। सो ऑरस्टेड ने क्या कहा था कि कोई भी कंडक्टर में यदि तुम्हारा करंट फ्लो होने लगती है, कोई भी कंडक्टर में यदि तुम्हारा करंट फ्लो होगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ को क्लियरली डिस्कस में लास्ट लेक्चर को देखना, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट करके मेरा लेक्चर है, उसमें मैंने क्लियरली बताया हूँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या था उस समय कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, ठीक है, जो 1820 में ऑरस्टेड ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली खोज किया था। अब बात यहां पर आती है कि क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का प्रोड्यूस होना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का प्रोड्यूस होना। तो इस चीज को खोज करने के लिए जो फैराडे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च शुरू किया, ठीक ना, माइकल फैराडे जो जानते हैं, माइकल फैराडे ने इसमें बहुत दिनों तक जो है कि उन्होंने सर्च किया, बहुत दिनों तक इसमें एक्सपेरिमेंट किया, 6-7 ईयर तक, ठीक है। अब उसके बाद जो उन्होंने एक कंक्लूजन निकला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो उन्होंने तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट ये दिमाग में ये चल रहा था कि भाई करंट जब फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं हो सकती है। तो ये चीज को खोज किया कैसे, जैसा कि मैं बता रहा हूं, देखो हम लोग बात करते हैं उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात करता हूं, ठीक है, इंड्यूस्ड। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चों कि एक कॉइल लिया, देख सकते हो ये तुम्हारा कोई एक कॉइल है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई भी बैटरी सोर्स नहीं लगा हुआ, देख सकते हो एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर किस टाइप का डिवाइस है? गैल्वेनोमीटर इज ए सिंपली डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। कोई भी कहीं से करंट जो फ्लो कर रहा है उसका हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या है गैल्वेनोमीटर में कि जब कोई भी कुछ फ्लो नहीं करे करंट, तो यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। वो क्या, जो पॉइंटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, जीरो डिफ्लेक्शन मतलब यहीं पर रहेगी। और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा, या तो लेफ्ट या तो राइट डिफ्लेक्शन होगी, वो तो डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो फैराडेज ने साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, सिंपली एक कॉइल लिया और उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने एक मैग्नेट ले लिया, देख रहे हैं नॉर्थ टू ये साउथ, नॉर्थ साउथ का एक बार मैग्नेट ले लिया। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि एक यहाँ पर मैग्नेट रख दिया और एक यहाँ पर कॉइल रख दिया और गैल्वेनोमीटर को कनेक्शन कर दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें तो किसी तरह का पॉइंटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो सोचने लगा भाई मैग्नेट भी रख दिया मैंने और कॉइल भी रख दिया मैंने और गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, इसमें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तब उन्होंने रिसर्च को अपना और आगे बढ़ाया और आगे सोचने लगे कि क्या होगा, ठीक है। तो सोचते सोचते उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने अब क्या किया कि ठीक है, उन्होंने तो देखा कि इसको जो है कि दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है। ये फिगर ए में क्या देख रहे हैं कि दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है। स्टेशनरी कंडीशन समझ रहे हो ना, एकदम स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, सेकेंड बार में देखा कि उन्होंने कॉइल को जैसा है वैसे ही रखा और उसके बाद मैग्नेट को मूव किया, इस मैग्नेट को मूव किया, किधर, इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, है ना। तो हम लोग को पता है बच्चों, ये जो मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, इसमें क्या होती है सबको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, क्लोज्ड कर्व पाथ, है ना। ये सब सारे लेक्चर्स को देखो 1 बाय 1 करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम उन्होंने
नॉर्थ, जैसे देखो ध्यान से देखो, जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को देखो, जैसे ही पुश किया इस साइड में, तो उन्होंने देखा कि जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। उस पॉइंटर में देखो डिफ्लेक्शन हो गया। सपोज दैट तुम्हारा डिफ्लेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मान के चल रहा हूं अभी, ठीक ना। तो इधर जो है देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन हो गई। तब उन्होंने क्या इससे कंक्लूड लगाया, क्या इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कोई रेट ऑफ चेंज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम लोगों का चेंज हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक, इसको अंदर का ऐसे करके हम लोग इसको मूवमेंट कर रहे हैं ना, तब मूवमेंट कर रहे हैं जो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम लोगों का चेंज होगी तो हम लोगों का उस समय इंड्यूस्ड करंट, जो ये करंट जो प्रोड्यूस होती है इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट तुम्हारा प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग का प्रोड्यूस होगी। मतलब मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब किससे, रेट ऑफ चेंज, मतलब हम लोग का रेट चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण इस गैल्वेनोमीटर में देखा गया कि डिफ्लेक्शन हो गया। तो इससे ये चीज तो पता चल गया कि यदि हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, जो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का बात करते हैं, यदि मोशन में आता है तो हम लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर उन्होंने देखा एक कॉन्सेप्ट कि ये तो टुवर्ड की तरफ, उधर हम लोग जा रहे थे उस टाइप, है ना, तो देखा कि डिफ्लेक्शन इधर हो रही है। फिर उन्होंने जब इसको अवे फ्रॉम द कॉइल शुरू किया, अवे फ्रॉम द कॉइल शुरू किया, तो देखा क्या कि हम लोगों का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि मोशन का डायरेक्शन से हम लोगों का जो करंट हो रही है उसका डायरेक्शन भी हम लोगों का चेंज होगी, ठीक है। तो ये देखो फैराडेज ने, ये बहुत बड़ी एक खोज हुआ जिसके कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फैराडेज लॉ भी पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खोज हुई कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ऑरस्टेड ने खोज किए थे। तो आगे जो हो गया कि फैराडेज ने, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, इनका खोज किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैं कहा वही चीज में देखो एक लाइन लिखा हूं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए कॉइल एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द कॉइल। समझ में आया ना, मैं यही चीज का बात कर रहा हूं ना, यही चीज का सिंपल मैंने लिखा हूं कि चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब क्या है बच्चों, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस ईएमएफ के कारण इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो ये इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब बात यहां पर और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। तो ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई कि हम लोगों ने मैग्नेट को मूव किया, है ना। अब क्या ये हो सकता है कि हम लोग मैग्नेट को स्टेशनरी रख दें, किसको रख दें, मैग्नेट को स्टेशनरी रख दें, मैग्नेट को कुछ नहीं हिलाएंगे कुछ नहीं, एकदम सिंपल मैग्नेट को स्टेबल रख दिया। कॉइल को मूव कराएंगे तो क्या होगी, करंट को यदि, कॉइल को यदि हम लोग मूवमेंट कराएंगे तो हम लोगों को क्या इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर भी उन्होंने देखो क्या किया, इस बार नेक्स्ट बार में क्या किया कि इसको जैसा का तैसा रख दिए, है ना, और कॉइल को मूव कराएंगे हम लोग, तो भी देखा गया कि सेम ऑब्जर्वेशन होती है। या तो आप कॉइल को मूव कराइए या तो आप मैग्नेट को मूव कराइए। मूव कराने से देखो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज हो रही है ना, चाहे तुम ये तुम्हारा सपोज दैट तुम्हारा मैग्नेट है ऐसे रख दिए तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो तुम्हारा है, हो ही रही है ना। अब कॉइल को ले जा रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज होगी ही ना। तो इसीलिए तुम या तो कॉइल को रख दो जैसा का तैसा, मैग्नेट को मूव कराओ, मैग्नेट को मूव कराओ, या तुम मैग्नेट को रख दो और कॉइल को मूव कराओ। सो दोनों में हम लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो ये जो बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज ने जो इनके बारे में बताया, तो इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं कि जो फैराडेज साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया, फैराडेज लॉ, उसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सो बच्चों हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि सिंपली हम लोगों का यदि मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा ईएमएफ का मतलब समझ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वही वोल्टेज का बात होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं। सो हम लोगों को क्या होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है। सो फैराडेज ने इसे दो जो होता है स्टेटमेंट वाइज जिसको बांट दिया, जिसको हम लोग फैराडेज का लॉ कहते हैं। तो फैराडेज का लॉ जो है कभी एग्जाम में तुम लोग आ जाएगी 1-2 नंबर की। सो फैराडेज जो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है कि हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं ना बाबू, ये सब जो है कि तुम लोग को अभी हर जगह मिलेगी, +2 में भी मिलेगी, इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे तब भी मिलेगी। तो ये सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सब हमेशा तुम लोग को जरूरत पड़ते रहेगी। तो अभी से यदि बेस को मजबूत करोगे तो आगे की पढ़ाई आसान भी होगी। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उन्होंने पहला जो है उन्होंने क्या कहा कि चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ये है ना, चेंज जितना चेंज हो रहा है थ्रू ए लूप प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। जो मैं बात बोला, जो उन्होंने किया, जो प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चेंज हो रहा है तो हम लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो पहला जो है स्टेटमेंट यही है पहला लॉ का, ठीक है। सेकंड में उन्होंने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देना मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है कि कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current depends on the change in the number of magnetic field lines through the loop with respect to time। मतलब rate of change of magnetic field जो बात करेंगे वो कितना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब कितना उसका चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ में कितना चेंज हो रही है उसका मैग्नीट्यूड इस चीज पे डिपेंड करेगी। सो फैराडेज ने 2 लॉ दिया, इस दोनों लॉ को अच्छे से तुम लोग समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है फैराडेज का लॉ का। तो हम लोगों ने समझ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये है हम लोगों का बेसिक, आज समझे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। बात को समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आज हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से तुम लोग समझोगे, समझने का कोशिश करना, अब बुक भी पढ़ना, उस इस लेक्चर को भी अच्छे से देखना तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। एकदम बेसिक तरह से समझना कि जैसे ओरस्टेड ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो फैराडेज ने मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया, बस दोनों को अच्छे से समझ लेना, देखना आराम से तुम लोग को समझ में आ जाएगी और ये जो है टॉपिक तुम लोग की अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो ओके बच्चों, कोशिश करना समझने का, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट लेक्चर सबको देखना जरूर, तब जाके सारी कहानी समझ में आएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों की, ये 10th क्लास की, तो अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। ऑल ऑफ यू ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।